हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम आज फिर उसी क्रम में जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था आपके लिए आरपीएफ टेक्नीशियन ग्रुप डी एलपी के प्रीवियस ईयर मैथ के सवालों की श्रृंखला का पूरा हमारे पास देखिए लिखने की दिक्कत है, इसलिए हम इसको अलग मोबाइल में उसका पूरा का पूरा सेटअप बॉक्स बना कर लाए हैं और बारी बारी से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हम देंगे एक न्यू अप्रोच और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये अपना छोटा परिवार बड़ा बन सके। तो आइए लेट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चनों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में आए हैं। इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं आपके सामने और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है 154, 153, 155, 150, ये वर्ग सेंटीमीटर है, इस सब में रहेगा। दोस्तों, पहले इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको और इसको बिना लगाए भी आपको हम बताएंगे कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लगाएंगे। तो दोस्तों, कह रहा है एक तांबे का तार है, एक तांबे का तार है आपके पास, इसको मोड़कर सबसे पहले बनाया गया एक वर्ग। तो वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चारों भुजाएं क्या होती हैं मेरे दोस्तों, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो हमें ध्यान देना होगा, अगर यहाँ कॉन्सेप्ट जो लगा है कि एक तार है, अगर हम तार को मोड़ेंगे और स्क्वायर बनाएंगे और सर्कल बनाएंगे तो इनका पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा। पेरीमीटर इसका भी इक्वल होगा, जितनी पेरीमीटर इसका होगा उतना ही पेरीमीटर इसका भी होगा, जितना परिमाप और परिधि दोनों की बराबर होगी। दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना दिया है 121, तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा 11 आ जाएगा दोस्तों। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप होता है 4a, तो 4a रख देंगे कितना हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप तो 44 हो गया। अब वर्ग का परिमाप 44 हो गया तो एक इसके बराबर होगा 2 पाई आर, इस सर्कल के परिमाप के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा मेरे दोस्तों। तो 2 कितना होगा 44 होगा, तो 44 इज इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे गुणे आर, 22 दूना 44 से कट जाएगा तो आर का मान आ जाएगा 7 मेरे दोस्तों। और इसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस सवाल का हमारा डायरेक्टली उत्तर हो जाएगा। ये तो लगा दिया हमने, इतना सिस्टम से लगाना पड़ेगा आपको, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हमने वो भी आपको बताया। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दिमाग में आए सर जी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है और इस सवाल को हम लगाना चाहते हैं जैसे आपने लगाया, इस तरह नहीं लगाना चाहते, कोई एक अलग अप्रोच बताइए हमें, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, हमसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये केवल गेस करने की बातें होती, पाई आर स्क्वायर होता है और पाई का मान होता है 22/7, 22/7। ऊपर क्या है मेरे दोस्तों 22 है और 22 में क्या क्या है 11 है और 2 है। तो दोस्तों 11 से गुणा हुआ है, 11 से गुणा हुआ है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो 11 से कट जाएगा। तो चेक कर लो 11 से कौन कटेगा, सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, अल्टरनेट पदों का योग, वैसे चेक कर लीजिए, 11 × 11 11 चौक 44 से कट रहा है, 11 × 11 ये नहीं कटेगा, 11 × 11 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो सीधे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे और आपका सवाल 90% होगा चांस कि ये सही हो जाए, क्योंकि भाई कई बार होता है कि कट जाता है, तो ऐसा इशू है नहीं हमारे पास, आ जाएगा आपको उत्तर यही होगा। ठीक है, तो ये सवाल लगा दिया है हमने। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर हम बात करेंगे, अब कैसे लगाया जाए उसको। मेरे दोस्तों, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन करने का तरीका क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान का। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं। दो चीज़ होता है, एक होता है स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है जातीय मान।
हम इस सेशन में पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ज़रूरत होगी उसको भी सीखेंगे। इसको कहते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान जो होता है स्थान को डिसाइड करता है कि वह इकाई के स्थान पर है, कि दहाई के स्थान पर है, कि सैकड़े के स्थान पर है, कि हज़ार के स्थान पर है। और जाति मान जो होता है वो बताता है हमारी उसकी कैटेगरी। जात कभी चेंज नहीं होती, हमें समझना है कि जात तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होती, जाति चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान स्थान को बताएगा। ठीक है, इतना सिंपल सी डिफिनीशन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आइए सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों 9 देखिए 5 यहाँ पर है, 5 तो इकाई स्थान पर है, तो 5 का तो 5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम 9 के पास जाएंगे तो 9 के इधर 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएगा। और इसका अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो घटा देंगे। 5 9 9 9 8, इस तरह का ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का हमारा उत्तर सी हो जाएगा। और इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों डिस्टर्बेंस की वजह से दोस्तों ये भी सवाल आपके एग्जाम का ही है और आया हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इस सवाल को लगाना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप इस सवाल को लगा बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, इसको इससे भाग देने पर शेषफल 15 आता है और इसको इससे भाग देने पर शेषफल -1 आता है। तो दोस्तों अगर हम इससे भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब कट जाएगा, मतलब x बराबर x - 1 बराबर 0 पर x बराबर 1 रखने पर शेषफल कितना आएगा? 15 आएगा। तो इक्वेशन 1 पर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब डायरेक्टली लगाने का प्रयास करें दोस्तों। 1 का क्यूब 1 होगा और प्लस 1 गुणे 1 प्लस b बराबर 15। तो a प्लस b बराबर a प्लस उधर अगर माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास a बन गया है। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हम x बराबर -1 रखेंगे तो कितना आएगा? देखिए -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस b x हो जाएगा, डायरेक्टली करें b हो जाएगा और प्लस a इज इक्वल टू -1 आएगा। और इसको करेंगे a माइनस b तो कितना आ जाएगा? a इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों करेंगे कैसे? पहला तरीका है a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, a और b का मान निकाल लो। हमने आपको पढ़ाया है, बड़ा पूछेगा जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछेगा घटा के 2 से भाग। तो a का मान डायरेक्टली निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 14 में से 2 चला जाएगा क्योंकि घट जाएगा, तो आएगा 12, वो घटाएंगे आएगा 6। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे तो b का मान जुड़ जाएगा तो 14 8 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 36 और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। और इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा का पूरा रेशियो में समझाते हैं, कैसे आता है कैसे नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट इस पर यहाँ पर कुछ लोग फार्मूला लगाएंगे और गलत हो जाएगा, आएगा उनका लेकिन टाइम लगेगा। तो हम इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, मेरे दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है इस कॉन्सेप्ट पर। तो आज इसका हम पूरा का पूरा निचोड़ आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कभी भी अगर सवाल कह रहा है 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने पर 440 रुपये में बेचा जाता है और 370 रुपये में उसी वस्तु को बेचेंगे तो कितने % की हानि होगी? दोस्तों अगर कभी भी आपसे परसेंटेज लाभ, प्रॉफिट या लॉस पूछ ले तो दोस्तों आपको केवल 2 चीज़ ढूंढना है, CP एंड SP का रेशियो ढूंढिए और आपका उत्तर आ जाएगा। क्या कहा हमने? अगर आपको कभी भी परसेंटेज लाभ या हानि का सवाल लगाना है तो केवल आपको 2 चीज़ ढूंढना है, CP और SP। तो मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य तो यहाँ दिया है और क्रय मूल्य इसकी सहायता से निकल आएगा, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आइए इसको हम लगाते हैं और CP और SP लाने का, SP दिया है CP लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कह रहा है 10% लाभ, 10% लाभ, बेच कितने में रहे? 440 में। तो CP हमारा कितना होगा? 100 मान लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो बेचेंगे कितने में मेरे दोस्तों? 110 में। ठीक है, और बेच कितने में रहे यहाँ पर? 440 में। तो 100 का मान चाहिए हमें, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमारा आ गया 100 का मान, सॉरी 100 का मान कितना हो जाएगा? 400।
तो क्रय मूल्य हमारा आ गया CP कितना हो गया 400 और SP कितना हो गया 370। अब 400 खरीदा है 370 बेच रहे, कितने की हानि होगी 30 की हानि। किस पर होगी मेरे दोस्तों 400 में होगी। तो 100 पर कितना होगा 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 5 20। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 7.5। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी था सवाल, आपको समझ में आ गया होगा। आइए 1-2 सवाल और करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो पर आपको बहुत कुछ नया नया सिखाने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आइए इसको भी हम लगाते हैं। ALP का सवाल था प्रीवियस ईयर का। 2 भिन्नों का योग दे रखा है, एक भिन्न का मान दे रखा है, दूसरा भिन्न का पूछ रहा है। तो मान लेते हैं एक भिन्न x + y है, इसका मान 5/6 था। अब एक भिन्न में दिया है तो x को मान लेते हैं 3/4 बराबर 5/6। इधर प्लस है, इधर अगर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो 5/6 माइनस कितना हो जाएगा 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना हमने सिखाया है आपको। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले का गुणा 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 4 3 12 3 त्रिक का 9 और 10 में से 9 जाएगा आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 1/12। समझ में आया आपको? बहुत ईजी सवाल था और मोस्ट रिपीटेड भी सवाल है। इस तरह के सवाल रैंडमली आते रहते हैं, तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं चाल समय दूरी का, उसके बाद इस श्रृंखला को विराम देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा वीडियो हमारी लंबी होगी, ठीक है, फिर उस पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे दोस्तों, चाल समय दूरी का ये सवाल है, उस पर भी ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, उसके बाद इस सवाल को भी लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये सवाल ट्रेन का है। कह रहा है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट ट्रेन में 2 तरह के होते हैं। अगर ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, तो इसकी लंबाई तो वह कितनी दूरी चलेगी। तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन कितनी दूरी चलेगी? अगर ट्रेन पेड़ को, व्यक्ति को, खंभे को, सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी वो तय करेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रेन वही किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी क्या कहते हैं उसको मेरे दोस्तों, जो ब्रिज को पार करे, और एक दूसरी चीज जोड़ लीजिएगा, अगर ट्रेन इन सब को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई, ट्रेन खुद की लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, इसके साथ इन सब की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कॉन्सेप्ट है, अगर पेड़, व्यक्ति, खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म, पुल, ब्रिज या कुछ और चीज़ें जो लंबी हैं उसको पार करेगा तो ट्रेन उनकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की मदद से ये सवाल लग सकता है। और चाल समय दूरी का है तो आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो उस कॉन्सेप्ट से सवाल लग जाएगा। तो थोड़ा फिगर भी बना दें आप कहेंगे तो हम लोग, एक ट्रेन है, चल रही है ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड हमें दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है और यह इसको 42 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर हम इसकी लंबाई मान लें मेरे दोस्तों x है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को भी आपको दिमाग में रखना है। इस ऑप्शन को हटा देते हैं। अगर कभी भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, तो यह बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और अगर आप कभी भी मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है। जब इस चीज़ को हम पूरा TSD पढ़ाएंगे तो आपको
बताएंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी, इसको प्लस इसको कर लेंगे, 150 प्लस x। समय कितना लग रहा है? 42 सेकंड। 18 त्रिक का 54 और 5 यहीं कितना हो जाएगा? 15। तो 15 गुणे 42 बराबर 150 प्लस x। गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और 3 63 हो जाएगा बराबर 150 प्लस x। ये प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 630 में से घटा दीजिए आप 150। 0 13 में से 5 गया 8 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 400 मीटर हो जाएगी, जो यहाँ ऑप्शन में दिया था, आपने देखा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दोस्तों टाइम का अभाव रहता है, फिर भी आपके लिए हम चीज़ें लेकर आते हैं, बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो अगले श्रृंखला में आपको हम पूरा एक डिटेल आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो देंगे। आप जानते हैं छोटा सा स्टूडियो सेटअप किया है हमने, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो अपना भी बड़ा परिवार हो जाएगा। और चीज़ों की क्वालिटी समझिए, हम टॉपिक वाइज पढ़ा सकते हैं, लगातार 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।